लुट गए हैं मिट गए, कैसा हुआ नसीबे दिल, तड़प तड़प के रह गया, यूं हुआ सिरे दिल। मिल कभी तो मिल, यतीम दिल से तू मिल, जो मिला जुदा हुआ, कैसा रोग दे गया, हो सका ना आज तलक कोई भी करीब दिल, यतीम दिल से तू मिल, यतीम दिल से तू मिल। हुरिया तो आ गई है, वो तुमसे नहीं मिली क्या? नहीं तो, इतनी देर हो गई है, तुम कहाँ रह गए हो हुरिया? वो लोग तो आकर चले भी गए। माल निकला है कि नहीं? जी हाँ, निकल गया है, बॉर्डर तक पहुंच जाएगा कल। मैंने एक अमीर आदमी ढूंढा ताकि सारी जिंदगी आराम से रहे वो। मैंने तो नहीं कहा था कि उस पे हमला कर दे। अम्मी भी आपको कुछ नहीं होने दूंगी। छोड़ो मेरी अम्मी को। हुरिया, हुरिया होश करो। अम्मी, हुरिया चलो अंदर। आगा, मुझे मजीद कुछ पैसों की जरूरत है। मैं गर्दन तक कर्जों में फंस चुका हूँ। आजकल तो किस्मत ही खराब चल रही है, फिर हार गया हूँ। देख लेंगे। तुम थोड़ी देर यहीं बैठो, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा। ये जो भी हुआ इसके जिम्मेदार तुम हो। अब तो खुश हो ना तुम? लड़की, तुम अंदर जाती हो या फिर मारूं तुम्हें एक घुमा के? अच्छा, हाथ उठाएंगे आप मुझ पर? हाँ, सिर्फ इसलिए कि मैं यतीम हूँ? हाँ, मैं यतीम जरूर हूँ मगर बेसहारा हरगिज नहीं। अच्छा, अगर बेसहारा नहीं हो तो यहाँ क्यों हो? तुम ये अपनी कंप्लेन वापस लो। मेरी खाला का कोई कसूर नहीं। मैं तुमसे सबका हिसाब जरूर लूंगी। देखना तुम, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। लो, तुम्हारी ये यतीम भांजी बोलती बहुत है, अपनी उम्र से भी बड़ी बातें करती है ये, मगर मुझे इस पर गुस्सा ही नहीं आता बिल्कुल। यामिली, इसकी बातों पे गौर ना करो। तुम इसकी बातों को छोड़ो। तुम हुरिया को लेकर जाओ यहाँ से। मेरी खाला और हुरिया का पीछा छोड़ दो तुम। किस लिए छोड़ दूं मैं उन दोनों का पीछा, बताओ? अगर तुम उनका पीछा छोड़ दोगे ना, अगर तुमने उनका पीछा छोड़ दिया तो मैं करूंगी तुमसे शादी। यामिली, इस लड़की की तो मंगनी हो चुकी है। कल या परसों इसकी शादी है। तुम इसकी बातों पे ध्यान ना दो। ये मंगनी तोड़ दूंगी मैं। अगर तुम इनका पीछा छोड़ने का वादा करते हो तो मैं भी ये मंगनी तोड़ने का वादा करती हूँ। मंजूर है तुम्हें? बस करो, जो मुंह में आ रहा है बक रही हो। हटो पीछे। बोलो, मंजूर है? सुनो, अब तुम अपनी बात से फिरना मत। हाँ, ठीक है, तो फिर सुबह मुलाकात होगी। सुना तुमने? हुरिया, परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या बात हुई उससे? यकीन रखो मुझ पे, तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा ये सब? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो। सर, आप इस बयान पर अपने साइन कर दीजिए। मरियम मेरी बहनों जैसी है। ये उसने जानबूझकर नहीं किया। मैंने गुस्से में आकर कंप्लेन कर दी थी। जो कुछ भी हुआ वो सब गलती से हुआ। मैं कंप्लेन वापस लेता हूँ। मुझे उससे किसी तरह का कोई गिला नहीं है। ठीक है ना आगा? बहुत शुक्रिया आपका।
आसिया, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। तुमने तो शादी के लिए हाँ कर दी थी ना, तो फिर अब क्या ऐसा हो गया? कल वो लोग शादी के लिए आ रहे हैं। मैं ये शादी किसी सूरत नहीं कर सकती। मैं आपकी किसी बात का जवाब नहीं दूंगी। मुझसे कोई सवाल मत करिएगा। कैसे ना सवाल पूछूं मैं तुमसे? तुम्हें मैंने बड़ा किया है, बाप होने का फर्ज निभाया है मैंने, और अब तुम कहती हो कि सवाल ना पूछूं? आखिर क्यों ना पूछूं मैं? ठीक है, मैं समझ रहा हूं। हम लोगों ने इतनी जल्दी तुम्हारी शादी करने का फैसला कर लिया है, इसलिए तुम डर गई। मगर ये तुम्हारे लिए बेहतर है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो अब रिंग पहन लो, बात मान लो। क्या हो गया तुम्हें आसिया? ये नहीं हो सकता। मैं फैसला कर चुकी हूं, कभी नहीं करूंगी ये शादी में। आसिया, 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 तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। अम्मी, हुरिया, देखो बेटी, मैं आ गई हूँ। अब रोना बंद करो। आसिया कहाँ है? मुझे पता नहीं, सुबह से देखा ही नहीं उसे। देखिए आ गई वो। देखो आसिया, अम्मी घर आ गई। अपनी बात पूरी कर दी मैंने। चलो। मैंने भी वादे के मुताबिक मंगनी तोड़ दी है। आसिया, क्या हुआ है बेटी? तुम बाहर क्या करने गई थी सुबह सुबह, बताओ। बशीर साहब के घर गई थी मंगनी तोड़ने। ये क्या कह रही हो आसिया? ये तुम कैसे कर सकती हो? मूसा से कल तुम्हारी शादी है आसिया। मैं मूसा से शादी नहीं करूंगी। आसिया, अब तुम ये क्या कह रही हो? यामिनी से शादी कर रही हूं मैं, इसलिए मंगनी तोड़ दी। अल्लाह गारत करे तुम्हें। नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। खाला रुक जाए, खुदा के लिए रुक जाइए। आप क्या कर रही हैं? तुम्हारी जुबान फिर से चलने लगी है। हाँ, देखो, मैंने तुम्हें जेल जाने से बचाया है। हर चीज का हिसाब देना पड़ता है, और अगर ये हिसाब देना चाह रही है तो तुम क्यों रोक रही हो इसे? मैं आसिया से तुम्हारी शादी नहीं करूंगी। दफा हो जाओ अब हमारे घर से। मेरी बात सुनो, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम खुद जाओगी। डरो मत आसिया, ये कुछ भी नहीं कर सकता। खाला जान, हम सबके लिए यही बेहतर होगा। आप समझ रही हैं ना मेरी बात? मैं बस आपसे ये चाहती हूँ कि आप हुरिया के साथ रहे, उसकी हिफाजत करें और उसे कभी अकेला न छोड़े। मुझे मत रोकिएगा, आप मेरी फिक्र मत कीजिएगा, ठीक है? चलो चलो जल्दी जल्दी। आसिया मेरी बेटी। हट जाओ पीछे। आसिया मत जाओ, मत लेके जाओ। जाने दे मुझे खाला जान। छोड़ दो। चलो जाओ परे। आसिया, अरे हट जाओ यहाँ से। आसिया, आसिया, तुम सुनते क्यों नहीं? चलो पीछे। आसिया, आसिया रुक जाओ, मत जाओ इसके साथ। चली जाओ। आसिया, आसिया, चलो जाकर बैठो गाड़ी में। आसिया, हुरिया का ख्याल रखना। खुदा के लिए मत जाओ। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? जाओ मेरी बेटी। खाला मुझे जाने दे, मत रोकिए। आसिया, मत जाओ आसिया, मत करो आसिया, खुदा के लिए उतर जाओ गाड़ी से। आसिया, रोको गाड़ी। अम्मी, हमें आसिया को उस आदमी से बचाना होगा। तुम फिक्र मत करो, बचा लूंगी उसे मैं। बशीर, ये सब क्या है? आसिया ये रिंग छोड़ गई है। उसने शादी करने से इनकार कर दिया है बेगम। आसिया ऐसा कैसे कर सकती है? मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। मैंने
उसके लिए इतना कुछ किया और उसने मेरा ही फैसला मानने से इनकार कर दिया। मगर मैंने तो कभी भी उसके साथ कुछ गलत नहीं किया। आसिया का घर बस जाए ये सोचकर मैंने कोई जुर्म किया? हाँ, कोई जुर्म किया मैंने? कोई जुर्म नहीं किया बशीर। तुमने सिर्फ आसिया का ही नहीं बल्कि सभी यतीम बच्चियों का ख्याल रखा है बशीर। बेगम, मेरी कोई अपनी औलाद नहीं है ना, और तुम तो जानती हो मैंने कभी उसको यतीमी का एहसास नहीं होने दिया। दामाद भी उसके लिए लाखों में एक ढूंढ कर दिया था मैंने। देखें, कोई बात तो जरूर है बशीर, वरना आसिया ऐसा कभी ना करती। हेलो, मैं मरियम बात कर रही हूँ। बेगम साहिबा, खुदा के लिए हमारी मदद करें, आसिया को बचा लें। वो मुझसे यामली का आदमी जख्मी हो गया था और फिर मुझे पुलिस पकड़ कर ले गई थी। देखा, मैंने कहा था ना कि कोई बात जरूर है। वो यामली आसिया से शादी करने के लिए उसे साथ ले गया है। क्या? वो हुरिया से शादी करना चाहता था। हुरिया का बाप उसे जुए में हारा था। वो उसे लेने आए थे। आसिया ने जो कुछ भी किया सिर्फ हुरिया को बचाने के लिए किया। वो आसिया को लेकर चला गया है और उससे शादी कर लेगा। बशीर, खुदा के लिए कुछ करें। नहीं छोड़ूंगा उसे, नहीं छोड़ूंगा। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। काश कि आसिया तब वहां ना आती और मैं मर जाती। तुम ये क्या कह रही हो? कहाँ ना आती आसिया? मैं खुद को मार देना चाहती थी अम्मी। अपनी जिंदगी खत्म कर देना चाहती थी मैं, मगर आसिया ने आकर ऐसा करने से रोक दिया मुझे। अच्छा होता मैं मर जाती। क्या मरना चाहती थी तुम? तुम अपनी जान लेने लगी थी हुरिया? हुरिया, बताओ मुझे। मेरी तरफ देखो। मैं आपकी तरफ नहीं देख सकती अम्मी, कभी नहीं। ऐसा क्या किया है जो तुम मुझसे नजरें नहीं मिला पा रही हो? बोलो भी, मेरी तरफ क्यों नहीं देख रही हो हुरिया? अरे मेरी जान, खुश आमदीद। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो तुम उसी दिन ही मेरे दिलो दिमाग पर सवार हो गई। ये मुझे कहाँ लेकर आए हो? हमारे हनीमून पे। कैसा हनीमून? हाँ, हमारी तो अभी शादी भी नहीं हुई। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। देखो, मेरा सब कुछ अब तुम्हारा है। फिलहाल हम ऐसा करते हैं, खामोशी से निकाह कर लेते हैं। बाद में जिसे बताना होगा बता देंगे। अरे आइए 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 मौलाना साहब, आइए तशरीफ रखिए। हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। चलिए तशरीफ रखिए। जल्दी, बस जल्दी शुरू कीजिए सब कुछ। चलो, बस हमारा 1 महीने का निकाह कीजिए जल्दी। ये नहीं हो सकता, मैं ये नहीं होने दूंगी। कानूनी निकाह के बगैर तुम मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते। क्या हो गया तुम्हें? ये निकाह वो निकाह, क्या है ये सब? हाँ, पहले ही देर हो गई है। चलिए जल्दी कीजिए, जल्दी। चलो तुम भी बैठो, बैठो, शाबाश। मैं खुद को गोली मार लूंगी। क्या हो गया ये तुम्हें? पागल हो गई हो क्या? ये तुम्हारे काम की चीज नहीं। लाओ मुझे दे दो ये। मैं तुम्हें अपनी इज्जत खराब करने नहीं दूंगी, गोली मार लूंगी खुद को। बात सुनो बेटी, अभी तुम निकाह तो कर लो फिर। खबरदार, अगर आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी, वरना जाओ यहाँ से। ठीक है बेटी, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। देखो मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं करते, ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है। लाओ मुझे दे दो ये। तुम शादी नहीं कर रहे, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। गवाहों के बगैर क्या ये निकाह जायज है? मेरी बात सुनो, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी।
अल्लाह के नजदीक ऐसे रिश्तों की कोई अहमियत नहीं। क्या बात है, एक तो तुम समझदार बहुत हो, तभी तो तुम बहुत अच्छी लगती हो मुझे। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। चलो आ जाओ, जल्दी करो, हमें देर नहीं करनी चाहिए। लेकिन कहाँ? अब हम दोनों कानूनी शादी करेंगे, सुन लिया? गवाह भी होंगे और तुम सबके सामने मेरे साथ रुखसत होकर जाओगी। अब जो कुछ भी होगा तुम्हारी मर्जी से होगा। चलो अब तुम आ भी जाओ ना, देर मत करो। फोन नहीं उठा रहा है मेरा। हामिद, और तेज चलो। ठीक है आगा। अब क्या हुआ हामिद? लगता है टायर पंचर हो गया आगा। जल्दी ठीक करो, मैंने कहा जल्दी ठीक करो। अरे यार, जल्दी करो, टायर बदलते हैं, जल्दी करो। ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम इतना बड़ा गुनाह कैसे कर सकती हो? क्या मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत की थी? बताओ मुझे अब, तुम ये गुनाह कैसे कर सकती हो? उसने शादी का वादा किया था अम्मी। उसने कहा था कि वो आपसे मेरा हाथ मांगेगा। तुम्हारा हाथ मांगेगा? उसने फायदा उठाया तुम्हारा, उसने धोखा दिया है। तुम क्यों उसके बहकावे में आई? तुमने ऐसा क्यों किया बेटी? अपने हाथों से तुम्हें दुल्हन बनाने का ख्वाब देखा था। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे अम्मी। मार दे मुझे अम्मी, आपकी भी जान बच जाएगी और मेरी भी। इसे नीचे रख दो बेटी। मैंने आपकी इज्जत बर्बाद कर दी। मैं और शर्मिंदा नहीं करूंगी आपको। पागलों जैसी बातें मत करो। मैंने कहा रख दो उसे नीचे। नहीं अम्मी, बस आप मुझे माफ कर देना। हुरिया, छोड़ो, छोड़ो। हुरिया, तुम मुझे मारना चाहती हो क्या? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? अब तो तुम भी माँ बनने वाली हो बेटी। अब तुम्हें मेरी तकलीफ का एहसास होगा। मेरी बच्ची, मुझे अकेला मत छोड़ना अम्मी। कभी भी नहीं अम्मी। कोई भी माँ अपने बच्चों को नहीं छोड़ती है, तो मैं कैसे छोड़ दूंगी तुम्हें? कौन है? मैं आसीम। मरियम, दरवाजा खोलो। बेगम साहिबा, तुम फिक्र न करो, बशीर आसिया को यामली से बचा लेंगे। इंशाल्लाह बशीर भाई आसिया को ले आएंगे। तुम लोग मेरे साथ हवेली चलो, आ जाओ। मैं अपने कपड़े बदल कर आती हूँ, ठीक है? हाँ। यामली, बाहर आओ यामली। यामली, मैं कहता हूं दरवाजा खोलो। खोलो दरवाजा। तोड़ दो दरवाजा। अच्छी तरह देखो। अब मैं जो कुछ भी करूंगा अपनी जान की मर्जी से करूंगा। तुम्हारी मर्जी के मुताबिक ही हमारा निकाह होगा। अब तो तुम खुश हो ना? और अब मैं तुम्हारे लिए शादी का जोड़ा भी लेकर आऊंगा। अब तुम देखना कि हमारी अगली जिंदगी कितनी खुशगवार होगी। नहीं आगा, वो अंदर तो नहीं फिर है। कहां चला गया वो?
बशीर भाई खुश आमदीद। खामोश रहो। बशीर साहब। बेटी तुम जाकर गाड़ी में बैठो, अभी आता हूं मैं। जाओ बेटी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई यामली? मगर क्या कर दिया मैंने? तुम लड़की को यहाँ लेकर क्यों आए यामली? आप किस लड़की की बात कर रहे हैं? अब ये तो बातक और की भांजी है। जानते हो इसकी मंगनी हो चुकी है और कल इसकी शादी है, सुना तुमने? मगर ये सब मुझे नहीं पता। मुझसे शादी का फैसला उसने अपनी मर्जी से किया है। बात सुनो, ये लड़की हमारे लिए बहुत कीमती है, समझे तुम? तुम्हें लगता है लड़की अपनी मर्जी से तुमसे शादी कर रही थी? मुझे कुछ नहीं पता था। अगर पता होता तो मैं ये सब ना करता। ना जाने कब से तुम्हारी नजर उस पर थी। मैंने एतबार किया, तुम पर यकीन करके तुम्हें पैसे दिए। ये घर देख रहे हो, ये भी मेरी बदौलत है और तुमने हमें ही डसने की कोशिश की। अल्लाह ना करे, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो रही, आप उसे ले जा सकते हैं, ले जा सकते हैं आप उसे। वो तो मैं ले ही जाऊंगा। एक और बात, हमारे माल का क्या बना यामली? सब कुछ ठीक ही है जनाब, वो बॉर्डर तक पहुंच जाएगा। अच्छी बात है। हामिद, जब माल आएगा तो उसका ध्यान तुम रखोगे, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। आप फिक्र न करें आगा। और अगर तुमने अब इस लड़की पर नजर रखी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि तुम याद रखोगे। समझ गए तुम? जी समझ गया। अच्छा है। एक बात और, मैं अपनी पैसों की जिम्मेदारी तुमसे वापस ले रहा हूं। मगर भाई मैंने पैसों का ख्याल रखा। चुप रहो, मैं अब कुछ नहीं सुनना चाहता। आओ हामिद। इसकी सारी इत्तला मैं आपको गाय बगाए देता रहूंगा, आप फिक्र मत कीजिएगा। जी मैं समझ गया हूँ, समझ गया हूँ, समझ गया हूँ कमांडर साहब। मैं अब कुछ नहीं सुनना चाहता। आओ हामिद। बताओ मुझे आसिया बेटी, आखिर ऐसा क्यों किया तुमने? तुम अकेली इतना बड़ा काम करने चली थी, आखिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया आसिया बेटी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? मेरी वजह से आप किसी मुसीबत में ना पड़ जाएं बशीर साहब, यही सोचकर आपको नहीं बताया। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मुझे अपना पापा नहीं समझती तुम? अगर तुम मुझे अपना मसला नहीं बताओगी तो फिर और किसको बताओगी? मुझे डर है वो हुरिया और खाला जान को नुकसान ना पहुंचा दे। फिक्र मत करो तुम, वो किसी का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता आसिया बेटी। मैंने उसको सबक सिखा दिया है। बहुत शुक्रिया आपका बशीर साहब। बेटी चलो अब ये रिंग पहन लो और इसे उतारना मत। चलो अब मुस्कुरा भी दो, तुम्हारी शादी हो रही है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए बेटी। या अल्लाह, क्या हुआ? जामनी ने कानूनी निकाह के लिए दरखास्त भी जमा करवा दी, अब क्या होगा? फिक्र मत करो तुम, मैं वो सब देख लूंगा। आसिया तुम परेशान मत हो। लड़की को ले जाकर तुमने अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। देख लूंगा मैं तुम्हें। तुम जान जाओगे कि तुम्हारा वास्ता किससे पड़ा है। मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम कमांडर। मैं आपको एक बहुत अहम इत्तला देना चाहता हूं। आज बॉर्डर के रास्ते कुछ गैर कानूनी सामान यहां से वहां ले जाया जाएगा और ये सब कैसे होगा, इसकी सारी इत्तला मैं आपको गाय बगाए देता रहूंगा, आप फिक्र मत कीजिएगा। जी मैं समझ गया हूं कमांडर साहब। खाला जान। आसिया, तुम ठीक हो ना? उस आदमी ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं ना मेरी बेटी? बताओ। खाला जान फिक्र मत करें, मैं ठीक हूँ। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो आसिया? किससे पूछकर तुमने उससे शादी का फैसला किया? अगर बशीर भाई तुम्हें ना बचाते तो? खाला जान गलती हो गई मुझसे। अगर बशीर साहब ना आते तो मेरा क्या होता? बशीर, आप वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं, सभी यतीम बच्चियों का सहारा है। मुझे समझ नहीं आती कि लोगों की इतनी घटिया सोच कैसे हो सकती है। बात सुनो, तुम लोग अब बिल्कुल भी परेशान मत हो। क्या हुआ तुम लोगों को? हमारी बेटी की शादी है,
चलो तैयारी शुरू करो। चलो सभी काम पर लग जाओ। चलो जल्दी करो। ऑफिसर कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ सर। कोई मसला? हमें एक खबर मिली है कि इधर से एक ड्रग से भरी हुई गाड़ी गुजरने वाली है। यहाँ का इंचार्ज कौन है? कमाल साहब है सर। तो कहाँ है वो? दरअसल उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से वो चले गए। अच्छा तो फिर ठीक है, सब लोग अपनी अपनी पोजीशन लो। चलो। क्या हुआ? आगे चेकिंग हो रही है। नॉर्मल चेकिंग होगी, इसमें क्या है? हम कोई खतरा मोल नहीं ले सकते। तुम गाड़ी से उतर जाओ। क्या है गाड़ी में? ऑफिसर गाड़ी तो बिल्कुल खाली है। तलाशी लो। पीछे हटो, सब लोग पोजीशन लो। भागो बॉम! ऑफिसर! ऑफिसर तुम ठीक हो ना? इसे यहां से दबा कर रखो। मतलब हमारा सारा माल ऑफिसर के हाथ लग गया। ये अच्छा नहीं हुआ। आगा, यहाँ पहले तलाशी नहीं हुआ करती थी, मुखबिरी की है किसी ने। अच्छा तो मुराद का क्या बना? शादी का सोचकर आदमियों ने उसे गाड़ी से उतार दिया। जाते जाते अच्छा काम कर गए। तो ये बात है। ये ऑपरेशन हमारे लिए ठीक नहीं है। कल घर में शादी है और अब ऑफिसर्स हमारे पीछे पड़ जाएंगे। आगा फिक्र न करें, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यामिनी इस बारे में कुछ जानता है क्या? पता नहीं आगा। लड़की के पीछे भागने से उसे फुर्सत मिले तो कुछ पता चले। मेरी बात सुनो हामिद, कल हर सूरत हमें यामिनी से पैसे वापस लेना होंगे। कल हर तरफ ऑफिसर्स होंगे, हमें एहतियात करनी चाहिए। मैं तवज्जो का मरकज बनने वाली को जानता हूं। कौन? आसिया। आसिया को मेरे पास लेकर आओ। चलो जल्दी जाओ। तुम खुद को क्या समझते हो ऑफिसर? मैं पूछता हूं किसने इजाजत दी तुम्हें कि तुम इतना बड़ा ऑपरेशन करो? हाँ कमांडर, हमें ये ऑपरेशन अचानक करना पड़ा और इसमें हमें कामयाबी भी हासिल हुई और हमने बहुत सारा माल जब्त किया है। इस ऑपरेशन में जो फौजी शहीद हुए, तुम इसे कामयाबी कहते हो?
हमारे शहीदों का खून रहेगा नहीं जाएगा कमांडर। अगर तुम्हें ऑपरेशन करने का इतना ही शौक है तो फिर आज ही मैं तुम्हारी पोस्टिंग दाखिली चेक पोस्ट पर कर रहा हूं। नई पोस्टिंग बहुत बहुत मुबारक हो ऑफिसर। लेकिन कमांडर। लेकिन कुछ नहीं। आज से चेक पोस्ट के करीब जितने भी गांव हैं वहां के तमाम स्मगलर्स पर नजर रखोगे। और एक जरूरी बात, तुम मेरी इजाजत के बगैर कोई भी वेपन यूज नहीं करोगे। इब्राहिम ऑफिसर। यस कमांडर। इब्राहिम ऑफिसर दाखिली चेक पोस्ट के ऑफिस में काम करते हैं। चेक पोस्ट पर स्मगलर्स की वजह से बहुत मसले होते हैं, तुम इनकी मदद करोगे। कोई भी गैर कानूनी काम होगा तो तुम रोकोगे और ये तमाम ऑर्डर्स डायरेक्टली फॉलो होंगे। तुम ऑफिसर करीम को इलाके की तमाम इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दोगे। जी मैं समझ गया कमांडर। आज जो ऑपरेशन हुआ उसकी कोई इंफॉर्मेशन मिली है तुम्हें? चेक करके बताओ। जी अभी बताता हूँ कमांडर। कमांडर मैं यहाँ पर अच्छा काम कर रहा हूँ। होश रहो, होश करो ऑफिसर। तुम रूल्स भूल गए हो। इदारे में कभी भी अपनी मर्जी नहीं चलती। जो भी ऑर्डर्स मिले बस उन्हें फॉलो करना पड़ता है। अब तुम लोग जा सकते हो, चलो। आसिया, मेरी यामली से बात हो गई है बेटी। ऐसा करो तुम कल हुरिया के साथ जाकर निकाह के कागज वापस ले आना। कल तो शादी है ना मेरी, तो हम लोग भला कैसे जा सकते हैं? बेटी तो तुम लोग सुबह जल्दी उठकर चले जाना। तुम डरो मत बेटी, यामली तुम्हें और नहुरिया को कभी कुछ नहीं कह सकता। उसे अच्छा सबक सिखाया है। क्या है इसके अंदर? तुम्हें इससे क्या? अपने काम से काम रखो। तो तुम लोग सुबह जल्दी उठकर चले जाना। तुम डरो मत बेटी, यामली तुम्हें और नहुरिया को कभी कुछ नहीं कह सकता। उसे अच्छा सबक सिखाया है। अब तुम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है बेटी? जी ठीक है बशीर साहब, आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। कल सुबह मैं जल्दी उठकर हुरिया के साथ चली जाऊंगी। अब मैं चलती हूँ। शब खैर। और हाँ, यामली के पास मेरी एक अमानत रखी हुई है, तुम्हें जहमत ना हो तो वो भी लेती आना तुम। हाँ हाँ फिक्र ना करे, मैं ले आऊंगी। शब खैर। शब खैर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो यामली। आसिया पैसे लेने आ रही है, सब पैसे एक बॉक्स में डाल दो, ठीक है? ठीक है जनाब, समझ गया मैं। हाँ एक और बात, आसिया समझ रही है हमने निकाह कैंसिल कर दिया है। वो निकाह के कागजात वापस लेने आ रही है, तुम उससे कोई बात मत करना। तुम बस पैसे बॉक्स में डालो और भेज दो। चलो अब जल्दी करो। जी जी ठीक है। मुझे बशीर साहब ने भेजा है निकाह की दरखास्त कैंसिल करवाने के लिए। आपको भी मेरे साथ चलना होगा। हाँ बशीर साहब ने बता दिया मुझे, मगर तुम्हारे जाने की जरूरत नहीं, संभाल लूंगा मैं। ये तो अच्छी बात है। हाँ बशीर साहब की एक अमानत है मेरे पास और वो उन्होंने तुम्हें देने को कहा है। ओह हाँ मैं तो भूल ही गई थी, लाइन दे मुझे। हाँ मैं लाता हूँ, तुम यहीं रहना। करीम सर, यहाँ पर काम करता है वो आदमी, यामली नाम है उसका। मैं भी जाके उससे पूछ कर आता हूँ। यामली? ये यामली कौन है? करीम सर, वो हमारा खबरी है करीम सर। बॉर्डर पे कोई भी गैर कानूनी काम हो यामली को सब पता होता है। जी ठीक है। मुझे छोड़ के मत जाए, वापस आ जाए अम्मी।
बच जाए। कभी तो मिल अब तुम अपनी माँ का नाम नहीं लोगे। वो तुम्हें और मुझे छोड़कर चली गई है। कैसा रोग दे गया, हो सका न आज तलक कोई भी करीब दिल, यतीम दिल से तू मिल। ये लो अपना सामान और अब जाओ यहां से। तुमने सुना नहीं क्या? जी फरमाइए ऑफिसर, आप यहाँ कैसे? तुमने इन लड़कियों को क्या दिया है यामली? और क्या होगा, इसमें लड़की की जहेज की कुछ चीजें हैं। बॉर्डर पर जो ऑपरेशन हुआ है उसके बारे में तुम क्या जानते हो? कोई इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे पास? खामोश ना रहो, बताओ यामली। ये मुझे क्या पता ऑफिसर, मुझे तो अपनी दुकान से ही फुर्सत नहीं मिलती है। हम यहाँ से निकलेंगे तो कुछ और सोचेंगे ना। ठीक है। मुझे दे दो आसिया। नहीं, मैं पकड़ लूंगी। मुझे मैं कह रही हूँ ना, मैं पकड़ लूंगी। छोड़ दो इसे। मुझे दे दो। दो। तुम देखकर नहीं चल सकते? ओह, क्या बात है। शुक्र है इस बार तुमने मुझे बैग नहीं दे मारा। अगर इस वक्त मेरे पास अमानत न होती तो कब का मार चुके होते, समझे? हाँ, अपनी जिंदगी बचाने वाले का तुम ऐसे शुक्रिया अदा करती हो। क्या है इसके अंदर? तुम्हें इससे क्या? अपने काम से काम रखो। करीम सर, ये तो कुछ भी नहीं जानता। करीम सर। क्या काम खत्म हो गया? जी खत्म हो गया। क्या पता चला? ये इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। लगता है ये वही लड़कियां आ रही हैं। यार हेलो। हाँ, लड़की यहाँ से निकल गई है, बैग भी उसके पास है। छीन लेना वो तुम उससे, और याद रखो कि मुझे किसी भी कीमत पर वो पैसे वापस चाहिए। क्या बात है यामली, जहां उनकी सोच खत्म होती है तुम्हारी सोच शुरू होती है। यामली नाम है मेरा। गाड़ी कहाँ ले जा रहे हो? अभी पता चल जाएगा कहाँ जा रहे हैं। क्या हुआ? भागने का रास्ता खत्म हो गया? मेरे पास मत आना। बेटी, तुम यहाँ मर्दों में क्या कर रही हो? तौबा तौबा।